नमस्कार, स्वागत है आपका सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के आज इस विश्लेषण के प्रोग्राम में। 2024 चुनाव है और जो भी आप थंबनेल पढ़कर आए हैं हम उस पर खरे उतरने जा रहे हैं। कहा जा रहा है चाहे वो किसान हो, आतंकी किसान जिनको हम अन्नदाता बोलते हैं, खैर अन्नदाता उनको नहीं बोला जाना चाहिए क्योंकि किस बात का अन्नदाता भैया, जब मैं मेहनत कर रहा हूं, पैसे लेकर आ रहा हूं, तब जो है मैं अन्न खरीद रहा हूं। खैर मैं अन्नदाता पे भी नहीं जाऊंगा, नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले के लिए एक तमाचा था इसलिए मैंने बोल दिया। ऊपर से राहुल गांधी कहता है भारत जोड़ेंगे भारत जोड़ेंगे, इनके अम्मा इनके बाबू जो अब्बा जान थे उन्होंने भारत नहीं जोड़ पाया। अब ये जो है ये नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले लोग जो है क्या करेंगे, भारत जोड़ेंगे। खैर अब उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही विश्लेषणात्मक वीडियो लेकर आया हूं जो कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कुछ किया ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने कुछ किया ही नहीं। देखिए साहब, एक पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो क्या करती है, एक मैनिफेस्टो बनाती है ना, मैनिफेस्टो बनाती है, उसको जनता के सामने लेकर आती है और जनता उस मैनिफेस्टो को पढ़ती है और उस मैनिफेस्टो को पूरा करना जो पार्टी है उसका हक होता है सत्ता में आने के बाद। ठीक है, तो यही चीज नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आज हमने टेस्ट करना शुरू किया है कि दरअसल मामला क्या है। आपको मैं सीधे तौर पर लिए चलता हूं इस पेज पर। संकल्पित भारत सशक्त भारत क्या है, क्या है यहां पर, संकल्पित भारत सशक्त भारत। ये आपने जो है देखा होगा, ये वाली लाइन आपने देखी होगी 2019 के चुनाव में, जो कि किसके द्वारा कहा गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं। ये बात जो है इनके द्वारा कही गई थी और वो कहीं ना कहीं इसको उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के उस मैनिफेस्टो को लेकर आया हूं 2019 के, और ये बैठकर आज गिनाने वाले हैं हम लोग कि दरअसल कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। अगर हुआ है तो अब की बार क्या कहते हैं भाई, अब की बार जो ये आंकड़ा मैं लिख रहा हूं 400 पार, अब की बार 400 पार का आंकड़ा कितना सही होगा कितना नहीं होगा ये आगे आने वाले समय में डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए पार्टी के मुख्य उस लाइन पर ले चलता हूं जहां से चुनावी रणनीति जो है तय की जाती है। चलिए ये हो गया। आप लोगों को मैं एक एक करके बताता चलता हूं, एक एक करके। इन्होंने कहा था क्या साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कहा था। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, राष्ट्र सर्वप्रथम क्या कहा था, राष्ट्र सर्वप्रथम। अगर आपको लिखने में आ रहा हो तो लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने पिछले 5 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में अमूल चूक परिवर्तन किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इसी नीति पर हम आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद पर सुरक्षा, आतंकवाद पर सुरक्षा 2019 का मैनिफेस्टो। आप अब बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि क्या आतंकवाद को लेकर नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस रही है या नहीं। यानी कि ये जो मैं आपके सामने आंकड़े पेश कर रहा हूं इसमें नरेंद्र मोदी को 10 में से 10 नंबर मिलना चाहिए कि नहीं आतंकवाद के मसले पर, क्योंकि मैनिफेस्टो का पंचनामा कर रहे हैं हम। पूरा मैनिफेस्टो इसलिए लेकर बैठा हूं क्योंकि जब भी कोई चमचे टाइप का व्यक्ति ये कहे कि मोदी ने क्या किया है, तो आप ऐसा मैनिफेस्टो या फिर ऐसी वीडियो दिखाकर सामने आ जाएं, बताएं भैया देखिए एक पत्रकार है उन्होंने बाकायदा बताया है और कुछ भी झूठ नहीं बोला है। अगर झूठ बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल सकता। ठीक है साहब, आगे आइए, आगे आते हैं और बात करते हैं आपका ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। यहां पर क्या हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे
उन पॉइंट्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट्स नंबर 1, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये वाला पॉइंट्स, अपने सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाएंगे, यानी कि इंडियन आर्मी को सुदृढ़ बनाएंगे, इतना सुदृढ़ बनाएंगे कि अगर अभिनंदन अंदर गया तो उसको इतना विश्वास हो कि भैया हमारी सरकार बाहर लेकर आएगी। हम रक्षा से जुड़े सभी उपकरणों एवं हथियारों की खरीद तेज करेंगे, हो रही है नो डाउट। नरेंद्र मोदी यहां भी पास, ठीक है, मैं थोड़ा तो फास्ट चलता हूं, बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बने वो भी आपको बता देता हूं। रक्षा उपकरणों की खरीद में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में काफी प्रभावी कदम उठाए हैं और हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि सबसे आधुनिक AK-203 स्वचालित राइफल्स बनाने की फैक्ट्री की नींव रक्षा मंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत अमेठी में रखी गई। हम रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि रक्षा उपकरणों का स्वदेश में ही नहीं बल्कि निर्माण हो सके। इससे रोजगार सृजन होगा और रक्षा क्षेत्र निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे भैया कहाँ कर दिया, आप चले जाइए अमेठी, आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां पर अब हमारे यहाँ की राइफलें बन रही हैं, राइफलें बन रही हैं, AK-47, AK-203, ये सारी बन रही हैं, ठीक है। ये बात हो गई। आगे आते हैं सैनिकों के लिए, और भी हैं, 1 मिनट। सैनिकों का कल्याण, सैनिकों का कल्याण, ये सैनिकों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है, अभी 10 आउट ऑफ 10 चल रहा है, यानी 10 में से 10 नंबर मैं दे रहा हूं नरेंद्र मोदी सरकार को इनके कार्यों के लिए। आगे, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, उत्तर प्रदेश देख लीजिए या फिर कोई राज्य देख लीजिए, सभी जगह आधुनिक जिप्सियां, जो पुरानी जिप्सियां थी वो हटा दी गई कांग्रेस के टाइम पर, आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। यहां पर भी ये सरकार जो है नंबर 1, यहां पर भी इनको जो है नंबर 1 का ही वो मिल रहा है, ठीक है। और आ जाइए साहब, ये नंबर देख लीजिए, यहां पर ये जरूरी है ये बात करना, घुसपैठियों की समस्या का समाधान, वो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी वो आ रहे हैं, इसके लिए सरकार लेके आ रही है CAA आते ही घुसपैठियों का जो है समाधान हो जाएगा। इस टॉपिक पर अभी अमित शाह ने बोला है कि भैया 2024 मतलब ये जो 24 चुनाव है, 2024 चुनाव से पहले पहले ये हो जाना है कि भैया CA लागू हो जाएगा। तो इसमें आप समझ लीजिए घुसपैठ के सभी जितने भी घुसपैठ के जो है चोचलेपन है वो खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा खत्म, घुसपैठ हो जाएगा खत्म। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहीं से भी अगर आपको लग रहा हो कि मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है तो आप टोक सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन एक एक करके बात हो रही है, एक एक करके बात हो रही है और बात आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा सीमा सुरक्षा को लेकर। ये देखिए कह रहे हैं साहब सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करेंगे। जो देश की सीमाएं हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं, एक मिनट, देश की जो सीमाएं हैं वो कितनी सुरक्षित हैं। आप सबको पता होगा देश की सीमा इतना सुरक्षित है कि 2024 के बाद से अब तक देश के अंदर क्या हुआ, अब तक कितने ब्लास्ट हुए, जीरो ब्लास्ट हुए हैं अब तक, ठीक है। और मैं और तेजी से चलूंगा थोड़ा, आप लोग बोर ना हो जाए, क्योंकि जब फैक्ट पर बात होगी वो मैं टीवी पे डिबेट्स नहीं कर रहा हूँ चिल्ला करके ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं मैनिफेस्टो पे बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया भी या फिर एक जुमला है, ठीक है। तटवर्ती सुरक्षा इसमें आ जाती है, तटवर्तीय सुरक्षा, इस पर भी अच्छा काम किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB
CAB कहा था उन्होंने, अब ये हो गया है CAA। क्या हो गया है? CA, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अमित शाह ने पार्लियामेंट में, सरकार ने पास करा दिया है। तो ये वाला भी मुद्दा खत्म हो गया, CAB। ठीक है, CAB लेकर आए, पहले ही लेकर आए, CA खत्म हो गया। अब देखिए उसके बाद का मास्टर स्ट्रोक क्या रहा? ये CA हो गया। उसके बाद वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला। वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला किस तरह से किया गया ये आप सबको पता है। ये इसको बिल्कुल फिनिश कर दिया गया है, 1% भी नहीं बचा है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में धारा 370, जम्मू कश्मीर से धारा 370, धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से कहीं ना कहीं खत्म की गई। क्या की गई साहब? धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाई गई। और आते हैं धारा 370 के बारे में आप सबको पता होगा कि किस तरह से जब 2019 में चुनाव जीत कर आए थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने इस धारा 370 को खत्म कर दिया, जो कि पार्टी के कई सालों के मैनिफेस्टो में था, कई वर्षों के मैनिफेस्टो में था। उनके लिए है जो काम नहीं किया है, बता रहे हैं भैया। जो मैनिफेस्टो पार्टी जारी करती है उसी पर काम करती है। तो उसका जो ग्राफ है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड इसी तरह बनेगा ना, या फिर वो वामपंथी पत्रकारों को बिठा दें और कुछ भी उल जुलूल बातें करने लगे। हमारे पास तो साक्ष्य है जो कि उन्होंने कहा है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे पॉइंट्स पर बात करना जरूरी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की 370 को खत्म कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं किसानों की आय दोगुनी। किसान बहुत परेशान है, उस पर भी बात करेंगे, कैसे क्या हो रहा है। सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दी जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन दिया जा रहा है। सभी ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश हुए हैं, आप चाहे पेपर पर उठाकर देख लीजिए। ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण दिया जा रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण हो रहा है, ये भी आप देख लीजिए। आगे आते हैं, आगे आ जाते हैं इसमें और बात करते हैं। कृषि सहयोगी विकास क्षेत्रों का विकास, तिलहन मिशन। उन्होंने कहा कि हम तिलहन और अन्य कृषि उत्पादकों में आत्मनिर्भर भारत करने के उद्देश्य से एक नया मिशन आरंभ करेंगे, किया। ठीक है, देश भर में वेयर हाउस नेटवर्क बनाएंगे। आपने देखा होगा कि वेयर हाउस नेटवर्किंग कितनी तेजी से भारत में बढ़ रही है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये आम देश की जो 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 मीडिया है वो नहीं कर रही है, उसको मुझे करना पड़ रहा है। हालांकि मैं भी एक देश का नागरिक हूं और पत्रकार हूं, तो मुझे कोई वो नहीं है कि मैं इस चीज को कर रहा हूं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तटवर्ती सुरक्षा, हम राज्यों में तटवर्ती सुरक्षा थानों की स्थापना, समुद्री एवं तटवर्ती सुरक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय समिति का स्थापना करेंगे। द्वीप सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय तटवर्ती पुलिस अकादमी के लिए आधुनिक उपकरण प्रदान करेंगे। ये सारी भी चीजें हो चुकी हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB आया, उन्होंने कहा था कि आएगा, ठीक है, आ गया। CAB आया, उसको अब CAA बन चुका है। ये भी मामला हो गया डन। ठीक है, और चलते हैं। ये भी मामला हो गया डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, हम आगे बढ़ते हैं।
धारा 370 के बारे में बात कर ही ली, किसानों की दोगुनी आय के लिए भी बात की, जिसमें सबको हमने बताया कि एक एक चीज करके डिफाइन की। अब आगे बढ़ते हैं। पशुपालन हो, ग्राम स्वराज योजना हो, इस पर भी सरकार ने काम किए हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं कि भैया बीजेपी ने इतने सालों में किया क्या किया, अंडरलाइन करना चाहता हूं मैं, बीजेपी में ने इतने सालों में क्या किया ये कहते हैं, तो मैं अंडरलाइन कर दूं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत, ये 2019 में ही कह दिया गया था, और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तय की गई थी। कितने? 5 ट्रिलियन, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 5 ट्रिलियन। ये जो है पहली बात ये हो गई। दूसरी, 5 ट्रिलियन डॉलर की जो है की रूपरेखा तैयार की गई थी, जो कि पूरा कर लिया गया है, अप्रोक्स पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो ये विश्व सबको बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पार्लियामेंट में आकर कई बार बोल चुके हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कर नीति की। वस्तु और कर सेवा, वस्तु एवं कर सेवा यानी जीएसटी के कारण कर की दरों में कमी आई है और राज्यों में विशेष रूप से राजस्व संग्रह बढ़ा है। 2015-16 के आधार पर वर्ष की तुलना में सभी राज्यों के लिए जीएसटी राजस्व 3 वर्षों में 50% बढ़ गया है। हम सभी हितधारकों से बातचीत कर जीएसटी की प्रक्रिया को सरल करते रहेंगे, ये भी लगातार हुआ है। दूसरी बात, 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार भाषण दिया है, कितनी बार लोगों को बताया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया के बाद जीडीपी की बात कर लें। सूक्ष्म, लघु और माध्यम उपक्रम ये भी बढ़े हैं, छोटे व्यापारियों के हितों की दशा की गई है। ठीक है, और देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा। यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। नए भारत की बुनियाद, नए भारत की बुनियाद कैसे रखी जा रही है? नए भारत की बुनियाद आधारभूत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यूपीए सरकार के 10 साल लंबे कार्यकाल में नीतियों के कवर पड़ने और अकूत भ्रष्टाचार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पूरी तरह रुक गया था। पिछले 5 वर्षों में, ये 2019 की बात कर रहे हैं, 19 से पहले की बात कर रहे हैं, नागरिक सुविधाओं से वैश्विक मानदंडों पर अग्रसर है। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनने की गति दोगुनी हुई है। यह आप सबको पता होगा कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी सड़कें बन रही हैं। जहां जहां पर सड़कें बन नहीं रही हैं वहां के एमएलए और आपके जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी वो करप्ट हैं, उनको बदल दीजिएगा इस बार अगर लगता है आपको, किसी भी पार्टी के हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी अच्छा कार्य हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बाद आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 में ही ये लागू कर दिया था। स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा, ये उस वक्त का मैनिफेस्टो है जब कोविड आया भी नहीं था भारत में। ठीक है, उस समय ही टीकाकरण एवं पोषण पर ध्यान दिया गया था। और आज की तारीख में देखें तो भारत में 99.9% लोगों को टीका, किसका टीका? कोरोना का टीका लग चुका है।
ठीक है। तो ये जो कोरोना बीमारी आई थी, ये जो वायरस आया था, इसको भी खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रही। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अगर यहाँ पर फेक और गलत जर्नलिज्म करने लगूं तो ठीक नहीं होगा। जितनी चीजें हमारी देश को मिली हैं वो कोई भी सरकार करे, कांग्रेस करती तो भी मैं यहाँ दिखाता, कोई भी कर रहा। ये देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कुछ है दिखाई गई है। और मैं आगे आता हूं। सुशासन के मामले में आप नरेंद्र मोदी से बेहतर किसी को नहीं जानते होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा यह माना है कि सुशासन व्यवस्था राजनीति का आधारशिला है। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने सुशासन की जो एक रूपरेखा रखी है वह अगली पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक साथ एक चुनाव, अब बताता हूं मैं आपको। 2014 के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर हम बनाएंगे। 2019 में बना नहीं बना, 2024 में बन गया। इसी तरह बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है, क्या करेंगे साहब, एक साथ एक चुनाव कराएंगे। तो ये एक साथ और एक चुनाव अभी नहीं हो पाया है। हो सकता है 2024 वाले टर्म में जब सत्ता में आए तो एक साथ एक चुनाव का जो अपना मैनिफेस्टो की बातें हैं उसे पूरा करें। दूसरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत में आपकी ईडी और कौन, सीबीआई, ये ताबड़तोड़ एक्शन में लगे हैं। ईडी और सीबीआई वाले, जो कि विपक्ष कह रहा है, ये जो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं कह रहे हैं हमें जी उठाया जा रहा है। ना 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 ना, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, ये नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो में है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार, ठीक है। सिविल सर्विसेज एवं शासन में सुधार होगा। जो वो आईएएस पीसीएस भी कई गलतियां करते हैं उनमें भी सुधार की प्रक्रिया रखी गई है, ठीक है। पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। जो अभी भी बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो आए टाए करते हैं उनको भी सुधार आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें गांठ बांध कर रख लें। ये सीबीआई और ईडी वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ही तरफ लेकर जा रही है, उनको जिस तरह से आदेश मिल रहा है। आगे है, भारत बनेगा मध्यस्थता का केंद्र, ठीक है। सहकारी संवाद को प्रभावकारी तरीके से लागू करना, ईज ऑफ लिविंग का भी पर ध्यान दिया गया है, वो सब हो रहा है। और आगे देख लें तो ये देखिए, ईज ऑफ लिविंग पर भी ध्यान दिया गया है। हम करो कारोबारी अनुपालन नियमों एवं कानून जैसे विषय पर सरकार के साथ राजनीतिक संवाद को सुगम बनाने वाली समिति CECIG को संगठित करेंगे। नागरिक सेवाओं की संबद्धता ये करेंगे। विज्ञान एवं तकनीक में आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा विज्ञान में किस तरह से हमारा चंद्रयान चांद पर गया, वहां पे साउथ पोल पे लैंड किया, उसमें ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व थी, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये सब किया है। इसके अलावा देख लें तो बहुत सारे ऐसे हैं जिस पर बाकायदा नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिखाया है। साथ में ये लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं साहब, देखिए, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा, अन्योदय हमारा दर्शन, सुशासन हमारा मंत्र, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी।
इस मैनिफेस्टो को देखकर, इस मैनिफेस्टो को सुनकर 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको नरेंद्र मोदी ने नहीं की? मुझे नहीं लगता है। मैंने आपके सामने पूरा खाका रख दिया, 1 to 100 मैंने आपके सामने खाका रख दिया। अब आपसे भी अनुरोध है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कर दे। और हाँ मित्रों, आप यहां तक आए हैं तो मैं आपसे एक गुजारिश करके ही आगे भेजूंगा मैं आपको। और वो गुजारिश क्या है मैं बता देता हूं। दरअसल हमारे नंबर है, नोट कर लीजिए, 97 17 45 86 53। दोस्तों हमारा नंबर है, हमें आपकी आवश्यकता की सख्त जरूरत है। तो आप चाहे जीपे, ठीक है, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप हमें अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करें और बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। वो भों भों वाली खबरें देना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा तथ्यात्मक दिया जाए जिससे कि लोग समझें और वाकई वोटरों के दिमाग में सच्ची बात जाए। बने रहे। बहुत बहुत